हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 जो टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं वो अपन डिस्कस कर रहे थे। और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 14 के बारे में। स्टार्ट करते हैं। तो 14 नंबर का टॉपिक, तो इसके अंतर्गत हमें देखना है हृदरोग के विषय में। ठीक है, हृदरोग का सबसे पहले तो निदान बताया गया है। क्या क्या निदान है? तो अत्यधिक व्यायाम करने से, तीक्ष्ण आहार का सेवन करने से, अधिक विरेचन से, अधिक वमन से, भय, चिंता व क्रोध आदि मनोविकार से। ठीक है, इन सभी निदानों के कारण क्या है, हृदरोग की उत्पत्ति होती है। तो अत्यधिक व्यायाम करने से, तीक्ष्ण भोजन, तीक्ष्ण आहार के सेवन से, अधिक विरेचन, अधिक वमन तथा भय व चिंता, क्रोध तथा मनोविकार, इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, हृदरोग की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो इन निदानों का सेवन करने के कारण त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। ठीक है, तो इन निदानों का सेवन करने के कारण त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। और प्रकोपित जो दोष है वो रक्त व प्राण व स्रोतस में अवरोध को उत्पन्न करते हुए उरह प्रदेश में जाकर के वहाँ पे वेदना उत्पन्न करेगा और हृदय रोग की उत्पत्ति करेगा। ठीक है, उरह प्रदेश मतलब चेस्ट रीजन में जाकर के वेदना उत्पन्न करेगा और हृदय रोग की उत्पत्ति करेगा। तो निदान का सेवन करने के कारण त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। प्रकोपित दोष रस वह रक्त प्राण वह स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करके उरह प्रदेश में वेदना उत्पन्न करके हृदय रोग की उत्पत्ति करते हैं। बात करते हैं संप्राप्ति घटक। तो संप्राप्ति घटक में दोष में त्रिदोष आते हैं, दुष्य में रस धातु आते हैं और अधिष्ठान में हृदय है। ठीक है, तो दोष में त्रिदोष है, दुष्य में रस धातु है और अधिष्ठान हृदय है। हृदरोग के सामान्य लक्षण के विषय में बात करें तो विवर्णता हो गया, डिस्कलरेशन यानी कि मूर्छा हो गया, श्वास हो गया, कास हो गया, तृष्णा हो गया, सर्दी हो गया, हिक्का हो गया, रुजा हो गया, ये सभी इसके सामान्य लक्षण है। तो डिस्कलरेशन, विवर्णता, मूर्छा, श्वास, कास, तृष्णा, सर्दी, हिक्का और रुजा। ठीक है, ये हृदरोग के सामान्य लक्षण है। फिर हृदरोग के भेद बताए गए हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार हृदरोग के 5 भेद बताए गए हैं। कौन सा? वातज हृदरोग, पित्तज हृदरोग, कफज हृदरोग, सन्निपातज हृदरोग और कृमिज हृदरोग। ठीक है, तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आपका कृमिज हृदरोग। तो एक एक को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे कि वातज हृदरोग के क्या लक्षण है। तो वातज हृदरोग के लक्षण बताए गए हैं कि हृदय में सूनापन होता है। ठीक है, हृदय की जो गति है वो बढ़ जाती है और हृदय में शुष्कता आ जाती है। तो हृदय में शूनापन, हृदय की गति का बढ़ जाना और हृदय में शुष्कता, ये वातज हृदरोग के लक्षण है। जबकि पित्तज हृदरोग के क्या लक्षण बताए गए हैं। तो पित्तज हृदरोग में बताया गया है कि हृदय में दह होना, हृदय में वेदना होना तथा मूर्छा की उत्पत्ति होना। तो हृदय में दह, हृदय में वेदना व मूर्छा की उत्पत्ति होना, ये क्या है, पित्तज हृदरोग के लक्षण है। कफज हृदरोग के क्या लक्षण है। तो कफज हृदरोग में हृदय में जकड़ापन, हृदय में भारीपन, हृदय की गति का कम होना, ये सभी क्या है, कफज हृदरोग के लक्षण है। तो हृदय में जकड़ापन, हृदय में भारीपन, हृदय की गति का कम होना, ये कफज हृदरोग के लक्षण है। ठीक है, सन्निपातिक में क्या है, तीनों के मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं। फिर कृमिज हृदरोग के विषय में बात करते हैं। तो कृमिज हृदरोग के लक्षण बताए गए हैं कि हृदय में पीड़ा का होना, हृदय में सुई चुभने जैसे पीड़ा का होना और हृदय में क्या है, कंडू का होना, खुजली का होना, ये क्या है, आपका कृमिज हृदरोग का लक्षण है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, हृदरोग के विषय में बताइए करके, तो इसको भी आपको पढ़ना है। ओके, तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। तो अभी के लिए इसका जो पासवर्ड रहेगा वो क्या रहेगा। तो इसका जो पासवर्ड है वो अपन रखेंगे दह। ठीक है, जैसा दह लिखा है वैसे ही दह लिखना है। तो ये PDF ओपन हो जाएगा आपका। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।